अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे उर्दू का जान पहचान का सेकंड चैप्टर, यानी आज हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, दूसरे सबक की। ये दूसरे सबक है बेतकल्लुफ़ी, जिसके क्या है, ये मुसन्निफ़ है। मुसन्निफ़ क्या है? कन्हैया लाल कपूर। मुसन्निफ़ का नाम क्या है? कन्हैया लाल कपूर। ये इसकी पैदाइशी तारीख़ है, ये इसकी वफ़ात की तारीख़, यानी पैदाइश कब हुए, यानी 1910 लाहौर में पैदा हुए थे और 1980 मोगा पंजाब में इनकी क्या हुई थी, वफ़ात हुई थी। एक बार देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, यानी कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कहाँ हुई? लाहौर में। कब? 1910 ईस्वी में। वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गई। आला यानी आगे की तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद यानी टीचर मुकर्रर हो गए, यानी तय हो गए, यानी अंग्रेज़ी के उस्ताद बन गए। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए, कि जाहिर सी बात है कि जब हिंदुस्तान की तकसीम यानी देश का बंटवारा हुआ सन 47 में, तो ये पहले क्या था, जो लाहौर था हिंदुस्तान में ही था, लेकिन जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो ये कहाँ गए, इन्होंने अपने देश हिंदुस्तान को चुना और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यानी उसके बाद जो मोगा पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज थी, उसके प्रिंसिपल के ओहदे के पद पर मुलाजिम यानी नौकर हो गए। यही उनका इंतकाल हुआ और यही 1980 ईस्वी में इनका क्या हुआ, इंतकाल यानी वफात, डेथ हो गई। तंज़ व मिज़ा उनका ख़ास मैदान है, यानी इल्म अदब के क्षेत्र में जो इसका जिसमें काम किया है इन्होंने, वो है तंज़ व मिज़ा। तंज़ कहते हैं ताना, मिज़ा यानी हंसी, यानी हंसी मजाक करना, चुटकुले वगैरह, इसको कहते हैं तंज़ व मिज़ा। पैरोडी लिखने में इन्हें ख़ास महारत हासिल थी। पैरोडी एक लिखने की क्या है, फ़न है, कला है, जिसमें इसको क्या थी, ख़ास महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मिज़ाह पैदा कर लेना इनकी एक ख़ास पहचान है। क्या करें, यानी ज़िंदगी के आम तजुर्बों, यानी आम कहते हैं जो सामान्य तजुर्बे अनुभवों से मिज़ाह यानी हंसी मजाक पैदा कर लेना इनकी एक ख़ास पहचान है। अब ये क्या है इनके, नौके नश्तर, आगे देखेंगे। नौके नश्तर बाल व पर नरम व गरम, गर्दे कारवां नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, संग व खश्त, शेषा व तेशा और काम रेडी शेख चिली इनकी मशहूर किताबें हैं। यानी आपको ये क्या है, इनकी किताबों के नाम याद रखने हैं। ये कन्हैया लाल कपूर के ज़रिए लिखी हुई किताबें हैं, जिनमें क्या है, नौके नश्तर बालों पर नरम व गरम, गर्दे कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, ये सब इनके क्या है, टाइटल है, नाम है। आपको सवाल में ऐसे भी आ सकता है, ये दो किताब दे दी, आपसे पूछ ले किसी मुसन्निफ़ की है, या फिर आप कन्हैया लाल कपूर की दो किताबों के नाम भी पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे सबक क्या है, इसका सबक है हमारे बेतकल्लुफ़ी। पहले जाहिर सी बात है, पहले इस सबक के टाइटल के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। बेतकल्लुफ़ी लफ्ज़ बना है तकल्लुफ़ से। किससे बना है भाई? तकल्लुफ़ से। अब देखो जाहिर सी बात है, अब तकल्लुफ़ के मायने क्या है? तकल्लुफ़ के मायने होते हैं तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना। बेतकल्लुफ़ यानी बिना तकलीफ़ उठाए कोई काम करना, यानी बिना झिझक के कोई काम करना। तो ऐसे कह सकते हैं आप समझने के लिए, यानी फ्रैंकली होना, यानी किसी से हमारी घनिष्ठ यानी दोस्ती होना, उसको बोलते हैं बेतकल्लुफ़ी। अच्छा पढ़ते हैं। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए। क्या करें, ये फर्स्ट में क्या दिया है, जो मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है उसका क्या दिया है, आइन का मतलब मिसरा दिया है। क्या करें, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ शरारत। क्या कह रहे हैं, जो मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है वो फरमा रहे हैं, यानी तकल्लुफ़ करने में क्या है, तकलीफ़ है, सरासर यानी हमेशा, यानी तकलीफ़ उठाकर किसी भी काम को करने में क्या होती है, तकलीफ़ होती है। तकल्लुफ़ यानी तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना। अच्छा अब क्या करें, लेकिन क्या करें, लेकिन कौन कह रहे हैं, कन्हैया लाल कपूर कह रहे हैं, लेकिन ये गौर ना फरमाया, अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। यानी उस्ताद ज़ौक़ क्या फरमा गए, यानी तकल्लुफ़ में हमेशा तकलीफ़ है, और उसी को कन्हैया लाल कपूर क्या कह रहे हैं, लेकिन उस्ताद ज़ौक़ ने ये नहीं सोचा अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। मैं इसका आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यानी कोई आपका नया दोस्त है और वो आपके घर पे आते हैं, तो आप उसको आजीज़ी के साथ और क्या है, प्यार मोहब्बत के साथ उनकी क्या करेंगे, खातिरदारी करेंगे। और एक ऐसा दोस्त है जो आपको पहले से ही जानता है, उससे आपकी क्या है, घनिष्ठ मित्रता है, यानी गहरी दोस्ती है आपकी, और अब वो बर्ताव कैसा करेगा आपके साथ, यानी यही चीज़ इसमें बताई गई है। उसके साथ वो पहले से ही आपको खाने को मांग लेगा, ठंडे वगैरह कह देगा, खाने के लिए भी कह देगा, तो इसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। क्या करें, आगे कह रहे हैं, यानी बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजर्बा शाहिद है, यानी अनुभव गवाह है, शाहिद कहते हैं गवाह है, कि वो तकल्लुफ़ यानी वो काम भी जिसकी मेराज जिससे पहले आप हैं, बेतकल्लुफ़ी से बदर जहाँ बेहतर है।
बेतकल्लुफ़ी से यानी बिना झिझक के कोई काम करना, बदरजा यानी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए यानी मान लीजिए कि आप जहन्नम के क्या है दरवाजे पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं कि सपोज डेट कि आप मान लीजिए आप कहाँ खड़े हैं, जहन्नम के क्या कहें दरवाजे पर खड़े हैं, और जहन्नम का दारोगा कहते हैं गार्ड को, और जहन्नम का जो गार्ड है जो देख रेख करने वाला है आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, क्या करें तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुराए नहायत लिजाजत से यानी आजीज़ी के साथ अर्ज़ करते हैं जी पहले आप, यानी क्या कह रहे हैं जहन्नम का कोई दारोगा है, वो जहन्नम को खड़ा है और आपसे क्या कह रहा है कि भाई चलिए जहन्नम में चलिए, लेकिन आप उससे क्या कहते हैं जी पहले आप। तो बेतकल्लुफ़ी क्या करें पहले आप, और आप मुस्कुराकर नहायत लिजाजत से अर्ज़ करते हैं नहीं जी पहले आप चलिए। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से, हुस्न अखलाक यानी आपके अच्छे बर्ताव से मरऊब होकर यानी माइल होकर इम्प्रेस होकर वो आपको जहन्नम की बजाय कहाँ जन्नत में भिजवा दे। यानी आप जन्नत के दारोगा के पास जाते हैं, वो आपसे कहता है भाई चलिए, तो आप क्या कहते हैं भाई जी पहले आप। तो आपके इस हुस्न अखलाक से अच्छे व्यवहार से माइल होकर इम्प्रेस होकर वो कहते हैं भाई पहले आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहाँ भेज दे जन्नत में। इसके बरक्स इसके उल्टे अगर आप दारोगा जन्नत से यानी जन्नत के दारोगा से क्या करते हैं जन्नत के दारोगा से बेतकल्लुफ़ी, जन्नत के दारोगा से बेतकल्लुफ़ी है, तो हो सकता है कि हंसी मजाक में यानी अगर आपकी क्या है जन्नत के दारोगा से जन्नत के गार्ड से क्या है बेतकल्लुफ़ी यानी गहरी दोस्ती है, तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बागे बहिश्त यानी बाग बहिश्त यानी जन्नत के बागों की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। छठी का दूध याद आने का मतलब ये है कि आपको बचपन में जो जितनी भी क्या है खुशी थी, जो जितनी आसानियाँ थी, जितने प्यार वो साथ रहते थे, वो आपको सारे चीज़ें याद आ जाए। आगे देखेंगे आगे क्या कह रहे हैं, तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, तकल्लुफ़ यानी तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना, कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है हींग लगती है ना फटकरी और ज़ाहिर दारी जो को तू बनी रहती है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे किसी नए दोस्त बना है तो वो आपके घर आता है तो आप उससे क्या कहते हैं भाई चाय पीजिए, वो क्या कहेगा नहीं जी रहने दीजिए कोई बात नहीं, फिर आपको भाई ठंडा मंगाऊँ, फिर भी क्या कहेगा नहीं कोई बात नहीं आप ऐसा करिए पानी ला दिए। तो इसका मतलब क्या है, ना तो आपका पैसा खर्च हुआ और आपकी ज़ाहिरदारी और जो आपका व्यक्तित्व था पर्सनैलिटी थी वो ऐसे कैसे ही बनी रह गई। मसलन अब देखो आपको एग्जांपल देके बता रहे, मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए यानी आए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊँ आपके लिए, यानी आप क्या कह रहे हैं अपने दोस्त से कि भाई कुछ मंगवाऊँ आपके लिए, वो फरमाते हैं अजी साहिब तकल्लुफ़ मत कीजिए, तकलीफ़ मत उठाइए। अच्छा आगे कह रहे हैं, वो फिर कह रहा है आपका दोस्त, आप अपने दोस्त से क्या करें चाय पियेंगे, वो क्या कहते हैं शुक्रिया अभी पिए, क्या करें भाई अभी मैंने चाय पी के नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी आपकी उससे क्या है तकल्लुफ़ है, तो इसलिए वो क्या करें नहीं जी मैं अभी पी के आया हूँ, क्या करें सोडा मंगवाऊँ, फिर क्या कहते हैं नहीं साहब आप खामोखा तकल्लुफ़ करते हैं। तो आपका नए दोस्तों को क्या करें नहीं अरे आप तो बिना वजह से क्या करते हो तकलीफ़ उठाते हो। शरबत पीजिएगा, फिर आप उससे क्या कहें भाई ठंडा पानी पी लो अगर इतना भी नहीं है, तो वो क्या कहें वाह साहिब आप तो फिर तकल्लुफ़ में उतरे हैं, यानी फिर आप परेशानी कर रहे हैं। फिर क्या करें ठंडा पीजिएगा, तो फिर भी आप क्या करें वो अच्छा साहिब, अब क्या करें अच्छा साहिब, अगर आप इसरार करते हैं यानी आप बार बार कहते हैं तो पी लेंगे, यानी लास्ट में क्या करें सिर्फ ठंडा पानी पी लेंगे। अब अगर इन्हीं हजरत से आपकी बेतकल्लुफ़ी यानी जिस दोस्त के घर ये दोस्त आया है, अगर इसी दोस्त से जो दोस्त आया है इससे आपकी क्या है ज़्यादा दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, कहते हैं फ्रेंकली है, तो अब क्या देखो अब क्या होता है, अब अगर इन्हीं हजरत से आपकी बेतकल्लुफ़ी है तो आपको कितनी ज़हमत यानी कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी उसके बारे में बता रहे हैं। क्या करें खाना खाएंगे आप, अगर वो आपके घर आए तो आप उससे क्या पूछ रहे हैं खाना खाएंगे आप, जाहिर सी बात है हर कोई पूछता है। तो अब क्या कह रहा है क्या कह रहा है हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पियेंगे। खाना तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन उससे पहले क्या कह दिया भाई चाय भी मंगवाओ, उससे पहले क्या पियेंगे चाय मंगवाए। अब क्या है चाय मंगवाऊँ, अब क्या कह रहा है ज़रूर मंगवाइए लेकिन पहले सिगरेट पिलाए, चाय भी मंगवाओ और उससे पहले अब क्या करना है सिगरेट भी पिला। चाय के साथ क्या खाएंगे, यानी आप आपके घर पे आए, आप अपने दोस्त से क्या पूछ रहे हैं भाई चाय के साथ और कुछ भी खाएंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब उस दोस्त से देखो जिसके साथ उसकी गहरी दोस्ती है, जिससे बेतकल्लुफ़ी है, वो क्या करें
अमे यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल और हाँ एक आधा केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। यानी जाहिर सी बात है उसने तो सिर्फ किसकी पूछी थी, खाने की। वो किस पे उतरा है, चाय पे। फिर चाय के साथ नाश्ते पे गाजर का हलवा, आमलेट और यहाँ तक कि कहा कह दिया भाई केक भी लिया और इसके साथ साथ जल्दी भी करिए। ये हो गई जिससे आपकी गहरी दोस्ती है। ये बता दिया किसने, कन्हैयालाल कपूर ने। भाई बेतकल्लुफ़ में ये चीज़ें होती हैं। आगे देखिए क्या करें। बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो हज़ार कबाहतें हैं, कबाहतें यानी परेशानियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये है कि बसा औकात यानी कभी कभी उसके तुफिल यानी उसके सदक़े में आपको सख्त खफ़त उठानी पड़ती है। सख्त खफ़त यानी परेशानी उठानी पड़ती है। क्या करें, आप चंद मुअज़्ज़ज़ अशख़ास से नहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यानी अगर आप अपने घर पे चंद यानी कुछ मुअज़्ज़ज़ यानी इज़्ज़तदार शख्स की जमा है अशख़ास। ये जो अशख़ास दे रखा है ये शख्स की जमा है। आपसे सवाल पूछ सकते हैं, शख्स वाहिद है, शख्स की क्या बनाए, जमा, तो आप क्या बनाएंगे, अशख़ास, ना कि शख्स को बनाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें इन पर भी, लफ्ज़ी मायने पे भी। क्या करें, चंद मुअज़्ज़ज़ यानी चंद यानी कुछ मुअज़्ज़ज़ यानी इज़्ज़तदार लोग से नहायत आलिमाना यानी आप पढ़े लिखे तौर पे यानी अच्छे लोगों की तरह क्या करें, उनसे किसी मसले पर किसी टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं यानी बात कर रहे हैं कि कोई साहिब यानी कोई आपका दोस्त दरवाजे पर इस तरह दस्तक देते हैं यानी इनवाइट आते हैं, गोया दरवाजे को तोड़कर ही दम लेंगे। मिसाल तौर पे आप अपने कोई ख़ास दोस्त से या किसी रिश्तेदार से घर पे बातें कर रहे हो और आपका गहरा दोस्त है वो रोज़ाना आपके यहाँ आता है, तो आकर क्या है, तुरंत किवाड़ को दरवाजे को बार बार थपथपाएगा और क्या कहेंगे, 2-1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देता। अगर आप बोले नहीं, अगर आप बातों में मसरूफ़ हैं, अगर आपने उसको आवाज़ नहीं दी तो वो दोस्त क्या है, चिल्लाना शुरू कर देगा। अब देखो क्या होता है आगे देखेंगे। क्या करें हैं, अबे क्या करें, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या कह रहा है, अबे कहाँ है, किससे कह रहा है, उससे यानी अपने दोस्त से कह रहा है कहाँ है, दरवाज़ा खोल, अबे नाहंजार। देखो कितने अच्छे कितने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, नाहंजार यानी बुरी चाल चलने वाले, सुनता नहीं यानी आप तो मशगूल थे किस में, अपने दोस्तों से बात करने में, किसी बड़े लोग से बात करने में, और इतने में आपका जो गहरा दोस्त था, गहरा मित्र था, फ्रेंड था, वो आपके घर आ गया। आपने तो सुना इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी से गुफ्तगू कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। वो क्या कह रहे हैं, नाहंजार बुरी चाल चलने वाले, सुनता नहीं है कि हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है, सब मर गए। अब बताओ कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी घर में कोई भी नहीं है कि हमसे बात करे जो हमारी सुन नहीं रहा, सारे के सारे मर गए हैं क्या। क्या करें, कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब यानी दोस्त पर निगाहें गलत यानी गलत निगाहें का अंदाज डालते हुए निगाहें गलत अंदाज डालते हैं और नहायत मतानत यानी संजीदगी से कहते हैं, माफ़ कीजिएगा साहब मेरी इनसे ज़रा क्या है, बेतकल्लुफ़ी। हम बात कर रहे थे यानी इनसे मेरी क्या है, गहरी दोस्ती है। अब बताओ बेतकल्लुफ़ी अच्छी है या तकल्लुफ़ अच्छा है। देखो आगे क्या करें, या कभी ऐसा होता है, अभी इन दोस्तों की आपको बेतकल्लुफ़ और तकल्लुफ़ के बारे में क्या है एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, आपको पूरे डिटेल के साथ बता रहे हैं कौन सी चीज़ में फ़ायदा। क्या करें, या कभी ऐसा होता है कि आप 2 बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं कि ना पाए रफ्तन ना जाए मानन, यानी ये फ़ारसी ज़बान का मुहावरा है जिसके मायने क्या है, ना आप इधर के रहते हैं ना आप इधर के रहते हैं, बीच में फंस जाते हैं। इनमें से एक दूसरे को नहायत गलीज़ यानी गंदी गाली, नहायत गलीज़ गाली देता है और आपकी तरफ अफू तलब यानी माफ़ी भरी नज़रों से देखते हुए कहता है बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह गाली देते हुए कहता है माफ़ कीजिएगा हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इस माजरत से यानी इसके लिए मैं क्या है माफ़ी चाहता हूँ। इसके माजरत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको बेसाख्ता इस बेतकल्लुफ़ी की दाग देनी पड़ती है। मैं आपको थोड़ी सी बात और बता दूँ, अक्सर करके हम जो दोस्त होते हैं ना, जो ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है, अक्सर करके जो मुलाकात करते हैं ना इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये होना चाहिए कि हम दुआ सलाम के साथ अपनी बात को गुफ्तगू को शुरू करें, कहना पहले सलाम फिर कलाम, ये नहीं होना चाहिए। बाकी अक्सर करके हमने देखा है कि दोस्तों इसी तरह बातें करते हैं। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, नावलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसाल है। नावल अफसाना ये क्या है, ये कहानियों के रूप हैं। इसमें क्या करें, इनमें इनकी मिसालें बहुत अच्छी मिलती है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे मिलते हैं। क्या करें, एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें। थीकरे के एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखता है, जो थीकरे राइटर वो एक किरदार का जिक्र करते हुए क्या करता है, लिखता है कि ये साहिब जिस दोस्त के पास ठहरते
यानी एक इशारे में लिखा है जो ठीक रहे किरदार का नाम है, भूमिका निभा रहा है। यानी ये जिस दोस्त के पास ठहरते थे रुखसत होते वक्त उससे एक क्या है एक कमीज़ ज़रूर मुस्तार लिया करते थे। मुस्तार कहते हैं उधार, यानी ये दोस्त ऐसा था जिसके भी पास जाता था उसकी एक कमीज़ उधार लिया करता था। उधार ले ली, मांग लाए उसको। हमारे एक और दोस्त इस मामले में, यानी हमारे एक दोस्त हो रहे हैं इस मामले में ठीक रह के इस किरदार से बाजी ले गई, नहीं इससे और आगे बढ़ गए। वो क्या करते थे, वो सिर्फ कमीज़ पर इक्तिफा नहीं करते, इक्तिफा काफ़ी समझना कि नहीं कि ले चलो कमीज ही ले ली, बल्कि इसके साथ साथ क्या करते थे, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। मुतालबा कहते हैं मांगना, यानी कमीज़ ही कमीज़ ना ले बल्कि कमीज़ के साथ पूरे कपड़े ले लो, भाई मुझे पूरी पोशाक ही चाहिए। पोशाक का मुताला करते हैं। अमूमन क्या कह रहे हैं, अमूमन टैक्सी में सवार होते हैं, उमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं 5 रुपये का एक नोट निकालिए। यानी तो आपके पास मिलने के लिए रहा है और आते क्या करा है, भाई 5 रुपये का नोट निकालो, ड्राइवर को दफ़ा कर दूँ, यानी ड्राइवर के लिए दे दूँ किराया, ये चला जाए। फिर क्या करते हैं, फिर बातें करते हैं, यानी आप पहले 5 रुपये दो फिर इनको विदा करके फिर बातें करते हैं। ये हज़रत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी यानी गैर मौजूद में, जब हम क्या रहते हैं एब्सेंट रहते हैं, अदम मौजूदगी में वापसी का कर्म करते हैं, यानी वापसी आते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कह जाता है वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गर्म कोट, अब देखो क्या क्या चीज़ ले जा रहा है, मैं उनका गर्म कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। देखो कितनी अच्छी बात, दोस्त तो घर पे भी नहीं है और उसका वहाँ बेचारा नौकर है और उससे सारी चीज़ उसकी ले जा रहा है और क्या कह रहा है, भाई वो आए तो उससे कह देना मैं चंद दिन इस्तेमाल करके इसको वापसी कर दूंगा। कितनी अच्छी बात है ना, ये होता है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का क्या करते हैं, इजहार करते हैं। बगलगीर होना यानी गले लगना, दुआ सलाम तो जहाँ था डायरेक्ट गले ही लगते हैं। क्या करें, एक बार, अब उसका मिसाल बता रहे हैं, एक बार अनारकली में मुलाकात हुई, जगह का नाम है, बाज़ार के बीचों बीच उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया, क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बगलगीर हो गए आपस में। यानी ये अमल उन्होंने बाज़ार के बीचों बीच दोहराना शुरू कर दिया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गई। दांतों में उंगलियां दाबना जाहिर सी बात है मुहावरा, यानी क्या है, अचंबा करना, अचंबा करें। हर 2 मिनट बाद बगलगीर होकर कहते, हर 2 मिनट बाद गले लगते, कहते भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे, गोया बरसों के बाद मिले। मैंने मिल ऐसे रहा था जैसे कितने दिन हो गए मिले। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर क्या कह रहे थे, माल रोड पर मिले थे, यानी इससे कुछ 2 दिन पहले ही मिले थे और वहाँ भी उन्होंने इसी किस्म की क्या की थी, गर्मजोशी का मुजाहिरा किया था, इसी तरह गले मिले हुए थे। क्या करें, बेतकल्लुफ़ दोस्त की तो वही मिसाल है कि इसे वबाले जान समझते हुए, वबाले जान यानी जान का दुश्मन, जान का दुख समझते हुए भी आप इसको वबाले जान नहीं कह सकते। यानी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे गहरी दोस्ती हो जाती है, ना तो उसकी दोस्ती को ख़त्म कर सकते, छुटा सकते और ना ही वो दोस्त इससे आदतों से बाज आ सकते। अगर इसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आदम के, और ना सिर्फ लजीज खाने का मुताला है, आधी रात में आ रहा, लजीज कहते हैं बेहतरीन खाने का मुताला करें, नहीं मांगे, बल्कि कहे कि सोएंगे भी यहीं और क्या करें, सोएंगे भी यहीं और सोएंगे भी आपके साथ। देखो कितनी अच्छी बात है, रात को आया, खाने का मुताला कर रहा, फिर कह रहा यहीं सोएंगे और यहीं खाएंगे आपके साथ। अच्छा, दोपहर के वक्त आप सो रहे हो तो कैंची लेकर अजराह मजाक, यानी मजाक के तौर पर आपकी दोनों मूँछों का सफाया कर डाले। कितनी अच्छी बात है, यानी आप तो सो रहे हैं और आकर कैंची से आपकी दोनों मूँछों को काट डाले। तो शिद्दत दर्द से, यानी आप तो उसके दुख की वजह से करा रहे हो तो बदतमीजी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू कर दे, बल्कि आपको तो उस चीज़ से दर्द हो रहा है और फिर आपको क्या कर रहा है, आखिर में चिढ़ा हो रहा है। ये होते हैं बेतकल्लुफ़ दोस्त। अच्छा, बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ़ अहबाब यानी दोस्त ऐसी हरकत के मुरत्तिब होते हैं, यानी ऐसे क्रिया करते हैं, ऐसे अमल करते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ़, हाय तकल्लुफ़। हाय तकल्लुफ़ यानी फ्रेंकली होना, यानी जो जान पहचान होना। क्या करें, एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, गाड़ी के आने में देर थी, प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो, स्टेशन पर मिल गए, क्या करें, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं दिल्ली। कहने लगे दिल्ली जाकर क्या करोगे, चलो बाटा नगर चलें। मैंने माजरत चाही, यानी मैंने माफ़ी चाही, भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। इधर उधर की बातें होती रही,
यानी अचानक उन्होंने कहा, ज़रा टिकट दिखाइए। तो मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया? टुकड़े टुकड़े कर दिए। और कुली से कहने लगा, क्या कहने लगा? कुली से कहने लगा, साहब का सामान वापस ले चलो। इन्होंने दिल्ली जाने का इरादा क्या कर दिया? तर्क कर दिया है। तर्क यानी छोड़ दिया है। अब बताओ, ये कोई मजाक होती है कि भाई क्या कर दिया? उसका टिकट ले लिया और टिकट लेकर उसको फाड़ दिया। अब वो कहीं के नहीं रहे। अच्छा, इन्हीं साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की, यानी इससे भी अनोखी हरकत की। एक दिन में दरिया के किनारे खड़ा हुआ गुरूब आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब कहते हैं, गुरूब यानी छिपना, आफ्ताब यानी सूरज का छिपना, मंजर यानी दृश्य, कहते हैं ना सनसेट, ठीक है, यानी गुरूब आफ्ताब का मंजर देख रहा था, यानी सूरज के छिपते हुए नज़ारे को देख रहा था। न जाने आप कहाँ से आ टपके और क्या किया आपने? आओ देखा ना ताओ देखा, मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। अब बताओ, मैं तो शाम के टाइम कहाँ बैठा था? पानी के किनारे में बैठा था और अचानक से उसने मुझको क्या दे दिया? धक्का दे दिया। आप निहायत डेटाई से कह कहाँ लगाकर फरमाने लगे। अब ज़ोर ज़ोर से हंसने और लगा धक्का धक्का। क्या कहता? वाह, खूब छलांग लगाई। कई बार हमने भी देखा है कि क्या करते हैं दोस्त, पकड़ कर उसको हलाते हैं कि भाई तू गिर जाता, मैं नहीं रोक लिया। वही कह रहे कि आपने क्या खूब क्या लगाई है? छलांग लगाई है आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैरकर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहका लगाकर कहने लगे, मैं तो बहुत परेशानी से किनारे पर आया। और वो हंसकर कहने लगा, मुझे मालूम ना था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं, यानी आप इतने अच्छे तैरने वाले भी। और उसका उल्टा मजाक हुआ। वो तो बेचारे परेशानी से किनारे पर आए, फिर उससे क्या करा है? भाई मुझे पता नहीं था आप इतने अच्छे तैरने वाले भी हैं, ये देखो। अच्छा, बेतकल्लुफ़ के खिलाफ आप जो चाहें, यानी तकल्लुफ़ के ख़िलाफ़ आप जो चाहे कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा, यानी आपको मानना पड़ेगा कि तकल्लुफ़ सरासर नफासत है। यानी जो तकल्लुफ़ है ये क्या है? खूबी, यानी अच्छी है। और बेतकल्लुफ़ी सरासर कफासत है, यानी ये क्या है? परेशानी है, मुश्किल है, बुरी चीज़ है। तकल्लुफ़ पहले आप हैं। देखो कितनी अच्छी बात, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर थोड़ा गौर करना। क्या कह रहे हैं? तकल्लुफ़ पहले आप हैं तो बेतकल्लुफ़ी पहले हम। यानी अगर आपकी किसी से नई नई दोस्ती हुई तो जाहिर सी बात है हर चीज़ को पहले क्या कहेगा? भाई पहले आप पानी पी लीजिए, पहले आप खाना खा लीजिए, भाई पहले आप बैठिए। यानी इसका मतलब क्या होगा? तकल्लुफ़ का मतलब पहले आप, और वही बेतकल्लुफ़ क्या है? पहले हम। बेतकल्लुफ़ मतलब जैसे गहरी दोस्ती है, अगर आप कहीं ठंडा पानी पी रहे हैं तो क्या भाई पहले मुझे दें, भाई पहले मैं पीऊँगा। तो बेतकल्लुफ़ क्या हुई? पहले हम। और जहन्नम में जाए आप, और यानी परेशानी और नुकसान उठाएँ आप। तकल्लुफ़ गज़ भर लंबा घूंघट है, यानी जो क्या होती है तकल्लुफ़, यानी जो तकलीफ उठाकर काम किया जाता है या जिससे नई नई दोस्ती होती है, वो क्या है? एक गज़ भर लंबा घूंघट, यानी उसमें पर्दा है, उसमें हया है, ठीक है। तो बेतकल्लुफ़ी गज़ भर लंबी ज़बान, और बेतकल्लुफ़ क्या है? गज़ भर लंबी ज़बान, यानी इसमें सिर्फ बातें बातें करा लो, कैसी बातें करा लो, कितनी बातें करा लो इसमें। तकल्लुफ़ ज़ेर लब मुस्कुराहट है, यानी तकल्लुफ़ में क्या है? हल्की सी मुस्कुराहट। और बेतकल्लुफ़ी खंदाए पेशानी, ज़ोर ज़ोर से हंसना। अब अगर क्या कह रहे हैं? अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ोक, अगर अब भी उस्ताद जो मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक हैं वो फरमाएं, वो कहें कि तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है, यानी तकल्लुफ़ करने में हमेशा क्या है? तकलीफ़ है, तो हम तो यूं ही कहेंगे, साहिब आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा, यानी आपको अपने फ्रेंकली जो दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, वरना आपको मालूम हो जाता कि तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी में कितना फ़र्क है। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर। तो आपसे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कमी हो तो आप बेफिक्र होकर आप हमें कमेंट में ज़रूर बतलाएं। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ, तो आखिर में हम इनके अब क्या है सवाल जवाब को देख लेते हैं। बस ये तो लफ्ज़ी मायने हैं, ये तो आपके क्या हैं? लफ्ज़ी मायने। इनको एक बार गौर से पढ़ लेना आप। इसके बाद देखो गौर कीजिए, ये आगे आपके सवाल जवाब सोचिए, बताएं। केवल आपके सिर्फ 3 सवाल हैं। पहला, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? जाहिर सी बात है पूरा सबक पढ़ा है, इसमें जाहिर बेतकल्लुफ़ी के बारे में बताया गया है। ठीक रहने, दूसरा सवाल, ठीक रहने अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह क्या है? यानी वो जिसके यहाँ ठहरते थे क्या करते थे? एक कमीज़ को उधार ले लेते थे। तीसरा सवाल, ए ज़ोक तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? ये देखना चाहिए। आगे क्या है? नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको इन मुहावरों को मायने नहीं बताने, सिर्फ वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। हींग लगे ना फटकड़ी, छठी का दूध याद आना, दांतों में उंगलियां दबाना, ये सिर्फ आपको वाक्यों में प्रयोग करने हैं। आगे क्या है? नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से वाहिद जमा बनाए। वाहिद यानी एक वचन सिंगुलर, और जमा यानी बहुवचन यानी प्लूरल, यानी आपको ये एक वचन दे रखे हैं। वाहिद इनका आपको बहुवचन बनाए, जैसे हाथ, हाथों, निशानात को क्या बन जाएंगे? निशान,
जूती को जूतियाँ, टोपी को टोपियाँ। अब देखो इन्होंने टोपियाँ जमा दे रखा है यानी बहुवचन, आपको इसका क्या बनाना है, एक वचन बनाना है यानी सिंगुलर। टोपियाँ क्या हो जाएगा, टोपी। फ़र्ज को फ़राइज़, ठीक है। एहसानात को एहसान, सवाल का सवालात, जंगल का जंगलात, जवाबात का जवाब, मंजिल का मनाजिल। यानी आपको इस सवाल में वाहिद भी दे रखे हैं यानी एक वचन भी दे रखा है, और जमा यानी बहुवचन। आपको अगर बहुवचन है तो उसका एक वचन बनाना है, और बहुवचन जो एक वचन है उसका बहुवचन। आगे देखिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। ये आपके कवायद का टॉपिक है, इसको जब कवायद कराएंगे इंशाल्लाह ज़रूर करा देंगे आपको, ठीक है। शुक्रिया। हाँ, अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, आपको दोबारा ज़रूर बताया जाए।